प्रकृति और परमात्मा दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। दो पहलू। परमपिता परमेश्वर जो हम सबको बनाया, जैसे यह शरीर दृश्यायमान है, दिखाई देता है, प्रकृति दिखाई देता है, जिसे इंसान नहीं बनाया और आंखों से दिखाई दे वह प्रकृति है, वह प्राकृतिक है, वही प्रकृति है। और जिसे इंसान ने बनाया वो नहीं, वह तो जो है आपका आर्टिफिशियल हो गया, है ना। अब सोचिए, इंसान बनाया है तो उसे बिगाड़ना जानता है, फिर उसे बना सकता है। और जो परमपिता परमेश्वर महामाया आदि शक्ति विश्व नियंता ने इस विश्व ब्रह्मांड को हम सबको बनाया है, तो वो इस प्रकृति को जब चाहे तब नष्ट कर सकती है, क्योंकि उनके अंदर बनाने और बिगाड़ने दोनों की शक्ति निहित है। मनुष्य के अंदर एक एबिलिटी दी गई है, एक योग्यता, जो स्वयं निखार करके वह जो है प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। प्रकृति को ये नहीं कहता कि पूरी तरह बदल देगा, हाँ, चूंकि वह भी प्रकृति का एक हिस्सा है, मनुष्य भी प्रकृति का ही हिस्सा है, तो वह उस कार्यों में हस्तक्षेप करके थोड़ा सा फिर बदल कर सकता है। लेकिन जब बुलावा परमात्मा का होगा, हस्तक्षेप जब परमात्मा का होगा, तो उसे भी छोड़कर जाना पड़ता है, वह भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है। इसलिए कभी अपने आप को परमेश्वर मत समझो, हाँ, उनका संतान समझो, उनका अंश समझो और उनके जैसा व्यवहार करो। राक्षसी प्रवृत्ति का परित्याग करो, देवी और देवता बनकर के जीवन बिताओ। जिस प्रकार एक बड़े वृक्ष के बीज में वह सारा गुण, वह सारी क्वालिटी विद्यमान होता है, उसी प्रकार एक इंसान में परमात्मा की सभी शक्तियां निहित होती है। इसे दो हिस्सों में कर दिया गया है। 90% ईश्वरीय शक्ति है जो मनुष्य के शरीर में ही है, और 10% मानवीय शक्ति है, जिसे IQ पावर, जिसे किताबी ज्ञान और ऐसे पढ़ लिख करके उसे अर्जित किया जाता है, उसे बढ़ाया जाता है। लगभग 7% यदि आपका माइंड विकसित हो गया तो आप साइंटिस्ट बन जाते हैं। सोचिए, 7% होने से आप जो है 7 और 8 जाते जाते साइंटिस्ट बन जाते हैं। लेकिन हमारे ही अंदर वह विद्यमान 90% की और शक्ति है, जिसे आध्यात्मिक पुरुष जिस पे सर्च करते हैं, वह ध्यान करते हैं, परम शक्ति सत्ता के द्वारा दी गई उन शक्तियों को जागृत करने का जब प्रयास करते हैं, तो वही चमत्कार करते हैं। इसलिए प्रकृति से दूर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा का ही अंश है। जिंदे हो तो प्रकृति के नियम और प्रकृति के नियमावली को समझना ही पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसे सोचोगे तो भ्रमित हो जाओगे, लास्ट तक नहीं जाओगे। उसे बनाने वाले को सोचो, फिर देखो जिसने उसे बनाया है उस पर जब सर्च करोगे तब आगे बढ़ोगे, तब उस चीज़ को पाओगे, तब उस रहस्य को समझोगे। नो योर सेल्फ, बाहर की दुनिया भी नहीं, स्वयं को जा